सकता है, और ये तरीका कैसा होगा क्या नहीं होगा ये आयोग तय करेगा। बिल्कुल। कुल मिलाकर अगर देखा जाए रानू, तो वोटर लिस्ट को ही तो लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। विपक्ष की मांग है कि वोटर लिस्ट को मान्य किया जाए, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये दलीलें दी जा रही है कि खास करके जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर वोटर कार्ड फर्जी बनाए गए हैं। बिल्कुल, कई सारे आरोप हैं, कई सारी चीजें हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि बहुत सारे वोट काटने की तैयारी में है, और जो आयोग है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तो आप देखिए जिस तरीके से, और ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं चुनाव आयोग से कि जिस वोटर लिस्ट में अगर फर्जीवाड़ा था तो फिर फर्जीवाड़े से लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट क्यों डाल दिया? उससे पहले संशोधन हो जाना चाहिए था। तो लोकसभा चुनाव के समय वोटर लिस्ट में संशोधन क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं रिवीजन किया गया? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रिवीजन क्यों हो रहा है? यहाँ तक कि जो अभी नए कह सकते हैं राजनीति में उतरे हैं, हालांकि पहले से ही वो राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते रहे, प्रशांत किशोर, उनका तो ये भी कहना है कि जो अवैध घुसपैठियों की बात हो रही है, अवैध लोग जो वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं, तो यहाँ तो एनडीए की सरकार है कई वर्षों से, तो पहले से क्यों नहीं इसका समाधान कर दिया गया? लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं कर दिया गया? लोकसभा चुनाव से पहले आयोग क्यों नहीं एक्टिव हुआ? देखिए तमाम ऐसे सवाल हैं, इनके जवाब जब ही मिलेंगे जब कोर्ट से कोई फाइनली आदेश आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी कोर्ट ने टिप्पणी की है जजों की तरफ से, वो लगता नहीं है कुछ होने वाला। और देखिए एक और बड़ी टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यानी जो आधार के आधार पर जिनके वोट बने हैं तो वो वोट नहीं रहेंगे। ये स्पष्ट लग रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का अधिकार नहीं हो सकता है, और ये तो वाकई में पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया था कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का अधिकार नहीं है। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बवाल लगातार जारी है, और इसी मसले पर बीते आधे घंटे से सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। 5 तारीख को एडीआर ने याचिका दाखिल की थी जिसमें निर्वाचन आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि आयोग का ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 के नियम 21A का उल्लंघन करता है। लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जा रही है, याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो हम आपको बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये गहन संशोधन और संक्षिप्त संशोधन नियमों में है। आप चुनाव आयोग की शक्तियों को नहीं बल्कि उसके संचालन के तरीकों को चुनौती दे रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग के वकील धूलिया ने कहा कि वे जो कर रहे हैं वह संविधान के तहत अनिवार्य है। आप यह नहीं कह सकते कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो संविधान के तहत अनिवार्य नहीं है। यानी कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उनका कहना है कि चुनाव आयोग बिहार में जो भी कर रहा है वो संविधान के तहत किया जा रहा है, संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जिस पर याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि इस प्रक्रिया का कानून के तहत कोई आधार नहीं है, ये मनमानी और भेदभावपूर्ण है। 2003 में उन्होंने जो कृत्रिम रेखा खींची है वह कानून की अनुमति नहीं देती है। संशोधन प्रक्रिया 1950 के अधिनियम में निर्धारित है। 2 याचिकाओं में 2 अलग अलग जानकारी दी गई है। 24 जून के 4 दस्तावेज हैं। गोपाल एस जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनका कहना है कि अगर आप 2003 के मतदाता सूची में हैं तो आप माता पिता के दस्तावेजों से बच सकते हैं, वरना दूसरों को नागरिकता साबित करनी होगी। उन्होंने कला और खेल जगत के लोगों को छूट दी है, यह पूरी तरीके से मनमाना और भेदभावपूर्ण है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन ये शब्द एसआईआर में नहीं है। जिस पर याचिकाकर्ता के वकील गोपाल एस का कहना है कि हाँ, अधिनियम और नियमों में नहीं है। इतिहास में पहली बार उनका कहना है कि पहला मामला 2003 में था जब 4 करोड़ लोग थे, अब यह लगभग 7.9 करोड़ है और तब से लगभग 10 चुनाव हो चुके हैं। अब जबकि चुनाव महीनों दूर है, वे यह कर रहे हैं जिसके तहत 30 दिनों में मसौदा तैयार करना होगा। अधिनियम में संशोधन के बावजूद जहां सत्यापन के लिए आधार की अनुमति है,